हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज की करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है ये जर्मनी ने इस बार जीता है, 2023 का वर्ल्ड कप। और ये जो वर्ल्ड कप है ये जो भी 17 ईयर्स ऑफ एज के हैं उनके बीच होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्रिकेट का होता है ना, अंडर 19, तो सेम एज अंडर अंडर 17 कैटेगरी में भी होते हैं मैचेस। तो ये जो मैच है, ये जो इस बार का वर्ल्ड कप है, ये जर्मनी ने जीत लिया है। और स्पोर्ट्स से क्योंकि क्वेश्चन काफी आते हैं, स्पोर्ट का भी एक क्राइटेरिया होता है, फेमस पर्सनालिटीज का भी क्राइटेरिया होता है इन करंट अफेयर, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो जब नवरात्रि आते हैं तो गरबा के बगैर, नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि आती है, गरबा के बगैर वो नहीं होते हैं। तो गरबा जो है इट्स अ सिंबल, ये एक प्रतीक बन चुका है नवरात्रि का। और गरबा इज सिंबॉलिक और कल्चरली इसकी जो रूट्स है वो नवरात्रि से जुड़ी हुई है कि जब नवरात्रि आती है तो गरबा खेला जाता है। तो गरबा नृत्य को इस बार रिकॉग्निशन वर्ल्ड लेवल पर मिली है, दैट इज यूनेस्को की कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल साइट में ये शामिल हो गया है, कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल हो गया है। अब व्हाट इज द इंटेंजिबल मीनिंग? तो दो तरह की चीजें होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। तो टेंजिबल जो चीजें होती, टेंजिबल जो भी वस्तुएं, बिल्डिंग, ये सब होता है, तो टेंजिबल इट मीन्स वी कैन टच देम, लाइक कि ताजमहल है तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, साइट लिस्ट में है। तो दैट इज टेंजिबल, वी कैन सी ताजमहल, वी कैन टच ताजमहल। तो जो फिजिकली अपीयर है वहां पर, फिजिकली जो अवेलेबल है, उसको हम टेंजिबल कहते हैं। बट जो हम अपनी माइंड से, इंटेलेक्ट से कुछ भी चीज डेवलप करते हैं वो इंटेंजिबल होता है। वाई? बिकॉज कोई भी आइडिया आया और उस आइडिया से हमने कोई चीज इन्वेंट कर दी, तो वो आइडिया हमें नहीं दिखा, जो फिजिकल फॉर्म में दिखा उसे तो हम टेंजिबल कह सकते हैं। बट जो डांस है फॉर इंस्टेंस या संगीत है, ये दिखाई नहीं देता बट ये होता है। फॉर इंस्टेंस वी आर स्पीकिंग, तो हम बात कर रहे हैं, तो वो जो वर्ड है, वो सारी चीजें हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, महसूस भी हो रहा है, बट हम छू नहीं सकते, तो वो होता है इंटेंजिबल। सेम ऐसे ही जो गरबा है वो भी इंटेंजिबल उसमें है। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि इंडिया से पहले कोई ऐसी नई साइट बनी है। तो पहले हमारे कल्चरल हेरिटेज में सबसे पहले दुर्गा पूजा लास्ट ईयर ऐड हुई थी, दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा क्योंकि बंगाल में ये सेलिब्रेट होता है और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, और ऑल ओवर द इंडिया ये मनाया जाता है दुर्गा पूजा, पर स्पेसिफिकली इन बंगाल। तो बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में सूची में शामिल किया गया है। और इस बार जो है ये गरबा शामिल किया गया है। और गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा गुजरात का नृत्य है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इस तरह से जो पूछे जाते हैं कि यूनेस्को की साइट है, वर्ल्ड रिकॉग्निशन है, ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे अगर ये रिकॉग्निशन मिलेगी तो बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए भी और गुजरात स्टेट के लिए भी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बेस्ट यंग एथलीट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया में एशियन अवार्ड कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और एशियन अवार्ड कॉन्फ्रेंस में भारत से शीतल देवी जो है, इनको सम्मानित किया गया है बेस्ट यंग एथलीट अवार्ड से। बेस्ट यंग एथलीट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम सर्वेशिप भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो इंडिया का पहला सर्वेशिप जो है वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है।
इसका नाम है सांध्यक। सांध्यक को इस बार भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और ये सर्वे शिप है। और सर्वे क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, व्हाट विल इट डू, इट विल नॉट फाइट, इसमें फाइट नहीं करेगा ये, इसमें आर्म एम्यूनिशन नहीं रखे जाएंगे, ये फाइटर शिप नहीं है, बट ही एक सर्वे शिप है। सर्वे मीन्स दैट इट विल इन्वेस्टिगेट, इट विल इंक्वायर, और जो भी वाटर में कोई भी खतरा है, कुछ भी है, तो ये उसको सर्वे करने के लिए इसमें सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। और ये शिप अब प्रथम बार जो है एक सर्वे शिप हमारी नेवी में शामिल किया गया। बस ऐसा नहीं है कि इससे पहले शिप नहीं थे, शिप हैं और बहुत सारे हैं, जो कि लड़ाकू शिप भी हैं और नॉर्मल शिप भी है, कार्गो शिप भी है नेवी के पास। बट ये जो शिप है इसका नाम है सर्वे शिप, और सर्वे मतलब क्योंकि ये सर्वे वगैरह का काम देखेगा तो इसे सर्वे शिप कहते हैं। तो इसका जो नाम है वो है सांध्यक। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ पर आरंभ हुई। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है ये अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और ये जो है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, तो इंटरनेट को हाउ टू गवर्न इंटरनेट, हाउ टू डू और हाउ टू कंट्रोल इट और हाउ टू रेगुलेट इट, तो ये सब करने के लिए कि किस तरह से इसकी कंट्रोल करना, रेगुलेट कैसे करना है और इंटरनेट के थ्रू गवर्नेंस कैसे की जा सकती है वो। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म आ गए हैं, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं, रेड्रेसल प्लेटफॉर्म है, ग्रीवेंसेस पोर्टल है, जहाँ पर अगर आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री पे जा करके शिकायत कर सकते हैं या अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, ये इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर लाइफ ग्रीनरी कैंपेन किस स्थान पर चलाई गई। वाटर लाइफ ग्रीनरी कैंपेन, अब ये क्या है। तो वाटर लाइफ ग्रीनरी कैंपेन जो है ये बिहार में चलाई गई थी फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ ग्रीनरी। और वाटर से क्योंकि ग्रीनरी को बनाए रखा जा सकता है, तो इन दोनों के ही कंजर्वेशन के लिए, इन दोनों के ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये कैंपेन चलाई गई थी बिहार में। और ये इस बार चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है COP28, ये हुआ है दुबई में, ये हुआ है दुबई यूएई में। तो दुबई यूएई में ये कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुआ है। तो वाटर लाइफ ग्रीनरी कैंपेन को इसमें रिकॉग्निशन मिला है कि इंडिया से भी इस तरह की कैंपेन चलाई जा रही है, सो दैट कि वाटर का सस्टेनेबल यूज हो सके, ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा सके, सो दैट कि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। और टू रिड्यूस, आफ्टर रिड्यूसिंग पोल्यूशन, या पोल्यूशन के रिड्यूस होने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा कि टेम्परेचर जो है अर्थ का जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक, तो ये बिहार में चलाया गया वाटर लाइफ ग्रीनरी कैंपेन, बिहार COP28 दुबई यूएई। नेक्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर JT60SA का पदार्पण किया गया। तो जापान में हाल ही में ये एक फ्यूजन रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर है। तो आपने सुना होगा एक होता है फिशन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन, अब व्हाट इज द फ्यूजन और व्हाट इज फिशन। इन फिशन, फिशन का मतलब होता है व्हेन एटम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या होता है, एटम, कोई भी एटम है वो, इस एक एटम के क्या बनेंगे, दो एटम, फिर इन दो एटम से इससे दो बनेंगे, फिर इसके दो बनेंगे। तो ये जो है फिशन जो एटॉमिक रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एटम्स जनरेट होते हैं फिशन के थ्रू, यानी सेपरेट होते चले जाते हैं, वो जनरेट होते हैं। बट इन फ्यूजन देयर इज अ कांस्टेंट बाइंडिंग, मींस जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं इन फ्यूजन। तो फ्यूजन रिएक्टर जो है, पहला एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर जो है, ये JT60
SA जो है इसका पदार्पण हुआ है जापान में, और जापान में ये फ्यूजन रिएक्टर वहां पर इन्होंने बनाया है टू मेक न्यूक्लियर एनर्जी आउट ऑफ इट। और न्यूक्लियर रिएक्टर है, इट मीन्स कि यहाँ पर न्यूक्लियर न्यूक्लियर का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि उससे एटम बम बनेगा। न्यूक्लियर का मतलब होता है कि न्यूक्लियर से न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे घरों में बिजली आती है वो भी जनरेट हो सकती है उस न्यूक्लियर रिएक्टर से। और इस रिएक्टर में जो है हैवी वाटर चाहिए होता है, न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और उसके साथ साथ जो इसका फ्यूल है दैट इज यूरेनियम। तो यूरेनियम इसके लिए चाहिए होता है, और ये अभी जापान में बना है। इसका नाम याद रखना है JT60SA। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि JT60SA जो है ये किस जगह पर हाल ही में चर्चा में था, कि किस जगह पर लॉन्च हुआ, किस जगह पर इसका पदार्पण हुआ। तो ये JT60SA जो है इसका पदार्पण जापान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजिप्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो इजिप्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये अभी चाइना ने लॉन्च किया है। ये इजिप्ट का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, बट ये चाइना ने लॉन्च किया है। तो इसके एग्जाम्पल काफी है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में भी जैसे कि फैसिलिटीज नहीं होती है तो हम किसी और के जो प्लेटफॉर्म है उसके प्लेटफॉर्म से अपने लिए अपनी कंट्री के लिए सैटेलाइट लॉन्च करा लेते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंट में सिंगापुर को सिंगापुर का जो सैटेलाइट था उन्होंने हमसे मतलब ट्रीटी वगैरह साइन करे करे रहते हैं। ट्रीटी है संधि हो जाती है, ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि मतलब जैसे होता है ना कि स्पेस ट्रीटी हमने साइन की किसी कंट्री के साथ, तो वो हमें स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी देंगे, हम स्पेस से रिलेटेड उनसे जो भी हेल्प लेंगे वो ले सकते हैं। तो ऐसे सिंगापुर का सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था। तो सेम ऐसे ही इजिप्ट का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मार्स रोवर को कमांड करने वाली प्रथम महिला बन गई है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो मार्स रोवर जो मार्स पे जाने वाला सैटेलाइट है जिसका नाम है मार्स रोवर, उसको कमांड करने वाली पहली जो महिला बनी है उसका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। और मार्स रोवर को कमांड करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। कमांड मीन्स कि आप जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है, जैसे कि चंद्रयान लॉन्च हुआ, उसको कमांड कौन देगा, किसने दी होगी कमांड? तो उनके स्पेसिफिक जो साइंटिस्ट हो गए उनमें से किसी एक ने दी होगी कमांड, या जो भी उस टीम का मेंबर होगा। बट इन इंडिया अभी तक किसी महिला ने नहीं किया है ये कार्य। तो मार्स रोवर को जो कमांड देने का काम किया है वो इस बार अक्षता कृष्णमूर्ति ने किया है, और ये पहली भारतीय बन गई है ऐसा करने वाली। तो आज के हमारे करंट अफेयर की सीरीज यहीं पर लास्ट होती है। बने रही है द फ्यूचर कोचिंग के साथ, और जो भी अच्छा लग रहा है या कुछ और नया आप चाहते हैं तो हमें फीडबैक दीजिए कमेंट करके, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए अमंग द पीपल जो SSC GD या UPPCS या फिर यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है या इस साल दे दिया है उनके लिए, और अगले साल जो देने वाले हैं अपेयर होने वाले हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस के भी नेक्स्ट ईयर फॉर्म आने वाले हैं फैब और मार्च के आसपास में। तो बने रहिए जो फ्यूचर कोचिंग के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।